टैक्स पेयर एसोसिएशन ने चौथे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। विजयवाड़ा में टैक्स पेयर एसोसिएशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान एसोसिएशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को ईमेल के जरिए मकतूब रवाना किया गया और तफसीलात फराहम करने की अपील की गई। टैक्स पेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी अंजनलू ने बताया कि फाइनेंस कमीशन ने मकामी इदारों को फंड्स मुख्तस करने की गुजारिश की थी, मगर आज तक इस पर अमल आवरी नहीं हुई। Andhra Pradesh State Finance Commission has submitted its report on 30th October 2019 to the government of Andhra Pradesh. But the government of Andhra Pradesh still has not disclosed this report to the public. Why? We are questioning. Because this report is most valuable. Why? In this report, they give the recommendations regarding the percentage of the taxes or income of the state government to be part with the local bodies. But in order to hide this percentage, the government is not disclosing so far. As per rules, जिला करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दुल्हन स्कीम पर अमल आवरी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एसडीपीआई के एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि दुल्हन स्कीम पर अमल आवरी न होने से गरीब खानदानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, शादियों में रुकावटें हो रही हैं। एसडीपीआई ने दुल्हन स्कीम पर अमल आवरी का मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजी कारकुनों ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीपीआई के जानिब से आज पूरे आंध्र प्रदेश में एक प्रोटेस्ट मुनक्किद किया गया है। ये प्रोटेस्ट का असल मकसद कल जो वाईएसआरसीपी की हुकूमत जो दुल्हन स्कीम पर जो 3 साल से माइनॉरिटीज़ को जो गरीब दुल्हनों को जो 1 लाख रुपए शादी के तोहफा देना बोलकर इससे पहले इक़्तिदार में आने से पहले हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो इसका वादा किया था वो आज कल वापस लेने के वजह से आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की वजह से तरफ से पूरे आंध्र प्रदेश में ये प्रोटेस्ट मुनक्किद किया गया है। तो आज एसडीपीआई से हम लोग जगन मोहन रेड्डी से ये सवाल पूछ रहे हैं, तकरीबन आप 3 साल के बाद ये स्कीम को उठाने की बात कर रहे हैं। ये स्कीम आप बताकर यहाँ के माइनॉरिटीज़ के वोट लिए हैं, उसी के साथ तकरीबन जो हमारा माइनॉरिटी का बजट है जो 2019 का 17,500 करोड़, जो उसमें सिर्फ 10% खर्च किया गया है, बाकी का आप अपने पास रखे हैं। ये अगर से आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं, तो माइनॉरिटी बजट से इसका भरपूर कीजिए, वरना ये 200 करोड़ तकरीबन 20% माइनॉरिटीज़ के जो गरीब तबके को 200 करोड़ जो देना है। यहाँ पर तकरीबन 50 पर 3 करोड़ रुपए पर डे ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो मुनाफा आता है, सिर्फ 4 दिन का ये जो बजट आप माइनॉरिटीज़ को अलाट करें तो माइनॉरिटीज़ आपके साथ रहेंगे, वरना 2024 में या जब कभी भी इलेक्शन हो आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए माइनॉरिटीज़ रेडी है। दुल्हन स्कीम पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम पार्टी ने भी करनूल में एहतजाज किया। तेलुगु देशम लीडरों ने बताया कि साबिक में जब तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत थी, अक़लियतों के लिए कई फलाही स्कीमात को शुरू किया गया था। जब से जगन हुकूमत कायम हुई है, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अक़लियतों में जगन हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी है। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने कहा कि बहुत जल्द जगन हुकूमत का खात्मा होगा। जो ఏదైతే మేము పేపర్లలో టీవీలలో నిన్నటి నుంచి న్యూస్ చూస్తున్నామో దుల్హన్ స్కీము ఫండ్స్ లేవు అని చెప్పి మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఈరోజు స్టేట్ అంతా ఒక ప్రమాదం లాగా ఫీల్ అవుతుంది। ఎందుకంటే एपी अहले सुन्नत जमात के कन्वीनर अल्ताफ रजा ने रियासती हुकूमत से दरगाहों को तरक्की देने की मांग की। उन्होंने वक्फ बोर्ड को दरगाहों, आशुर खानों की आमदनी और अखराजात को आवाम के लिए आम करने की मांग की। औकाफी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए संजीदा काम करने पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड के दायरे में जितने दरगाह और आशुर खाने हैं, इन तमाम मामलात में जो आज मुजावरीन के जरिए से या वहां के लोगों के जरिए से जो ऑब्जेक्शंस आ रहा है, इसमें
वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला साफ तौर पर खुलासा करना चाहिए कि वक्फ की आमदनी कौन से दरगाह को कितनी आमदनी है और वहां खर्च